देखिए, आज कलाकार एसोसिएशन फिर से एक बार आप सबका धन्यवाद करती है कि आप सारे मीडिया कर्मी हमारे इनविटेशन पे बुलाने पे यहाँ आए हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है, हमारी आवाज़ जो है वो आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक जाएगी। 6 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी की थी, हमें लगा था उसका कोई रिस्पांस आएगा, लेकिन जो कि अभी तक कोई आया नहीं है। पॉजिटिव अब तक कोई न्यूज़ या कोई खबर हमारे पास आई नहीं है। तो लेकिन आज बड़े कलाकार ऐसे हैं, क्योंकि थोड़ी सी फेज़ 1 चल रहा है अनलॉक का, तो रामनगर से आए हैं, रियासी से आए हैं, सांबा से आए हैं, उधमपुर से आए हैं और जो जम्मू के हैं वो भी आए हैं। हमारा एजेंडा ये है कि पहले भी हमने कहा था कि जो हमारे सीनियर कलाकार हैं, जिनकी एज 50 से ऊपर मतलब हो रही है, 50 से स्टार्ट हो रही है, उनके लिए एक तो पेंशन स्कीम लगाई जाए। लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस तो आज आया सबके लिए, लेकिन कलाकारों के लिए लॉकडाउन तब से है जब से दूरदर्शन बंद है, तब से है जब से कोई प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं, चाहे वो अकेडमी हो, टूरिज़्म हो, इन्फॉर्मेशन हो, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न हो, कोई भी नहीं हो रहा। एक तो वो बात है। दूसरा, जो से थोड़े नीचे आते हैं, जैसे कोई जगराता करता है, कोई सिंगर है, कोई म्यूजिशियन है, तो उनके लिए कोई ऐसा स्कीम या प्लान होना चाहिए जो उन्होंने ये 2.5-3 महीने में फेस देखा है अपनी प्रॉब्लम्स का। उससे पहले वाला जो कि काम नहीं मिलता था, ऊपर से कोरोना आ गया और उसके बाद भी कोई एक्टिविटीज़ जो हैं वो कलाकार कर नहीं सकेंगे क्योंकि क्राउड ही नहीं होगा। तो उसके लिए कोई गवर्नमेंट एक स्कीम बनाए और बड़े ही जो डिज़र्व कलाकार हैं उनको देखते हुए, वेरिफिकेशन करते हुए उनकी पेंशन स्कीम लगाई जाए, क्योंकि बहुत से कलाकार ऐसे हैं जिन्हें कलाकारी के बगैर कुछ आता ही नहीं है। आप देखिए, कलाकार का पेंशन तो हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि कलाकारों के लिए तो कोई लोन भी नहीं है। अगर कलाकार जिसने 50 साल भी दे दिया है, अगर वो लोन लेने जाएगा तो उसे लाखों का तो दूर 50,000 20,000 का लोन भी नहीं मिलेगा। ये भी कलाकारों की बहुत बड़ी एक मुसीबत है। और जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, ये आवाज़ उन कलाकारों के लिए है जो स्टैब्लिश हैं, उनके लिए नहीं है, जो कुछ नहीं इस वक्त कर सकते, जिन्होंने अपने आपने देखा हो कितने सीनियर कलाकार हैं। उस दिन भी बहुत कलाकार आए थे। तो आज हमारा अपील यही है गवर्नमेंट से एक बार फिर से कि प्लीज़ हमारी बात पे गौर किया जाए। जैसे बॉम्बे या चंडीगढ़ में जो हमारे न्यू टैलेंट है वो सुसाइड कर रहे हैं कोरोना के चलते हुए, क्योंकि उनकी अर्निंग नहीं हो रही। तो हमारे तो जो सीनियर कलाकार हम फिर भी उनको सलाम करते हैं कि उन्होंने लाइफ के इतने अप एंड डाउन देख के भी वो एक स्तंभ की तरह खड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैसेज है, बड़ी जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो डिज़र्विंग कलाकार हैं, जिन्होंने अपनी उम्र दे दी, जिनके पास नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, हम नहीं चाहते जब वो 70-80 साल में आए तो उनको हाथ फैलाना पड़े किसी के आगे 1000 रुपये के लिए या 1500 के लिए। आप मीडिया से हैं, मैं आपको बोलती हूँ पर्सनली, किसी के भी घर में जाइए जिनके पास ये काम नहीं, आपको खुद पता चलेगा कि वो उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ का ये इतना टफ टाइम जो है वो निकाला है। तो मैं खुश हूँ कि हमारे साथ यंगर जो न्यू टैलेंट है वो हमें सपोर्ट कर रहा है, और जो हमारे सीनियर हैं वो यहाँ पे आज सड़कों पे निकले। क्यों निकले हैं? कलाकार तो हमेशा अवेयरनेस करता है, कलाकार हमेशा गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करता है, कभी फ्री काम भी करता है, कभी मात्र 500 रुपये पे भी काम करता है। तो अगर जब इतना सब कुछ लैंग्वेज को बचा रहे हैं, संस्कृति को कलाकार बचा रहे हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट कलाकार कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए इतनी सी छोटी सी मांग क्यों पूरी नहीं हो सकती? तो यही हमारी गवर्नमेंट से अपील है। देखो जी, जियां ते तुसें पता है कि 2.5 महीने होई है, हर निक्का ते हर बड़ा कलाकार जिहड़ा इस मौके अपने घर बैठे दा, और जिहड़े कलाकार जिंदा ते रोजी रोटी गै इ'यै हा कलाकारी, चाहे वो गीत गांदे हे, चाहे वो नृत्य करते हे, चाहे वो नुक्कड़ करते हे, चाहे वो थिएटर करते हे। सरकार दे कन्नै हमेशा मुंडे कन्नै मुंडा रलाइयै एक कलाकार गै चलदा हा। जिन्ने भी सरकार दे अभियान आए, उस अभियान दे विच कलाकार दा अहम योगदान रहा। जियां तुसें पता है, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, से टू नो प्लास्टिक, पानी बचाओ, ईवन के साड़ी जेड़े पुलिस दे प्रोग्राम भी है वो भी एक कलाकार करदा हा। जिन्ने भी मेले आंदे है, क्योंकि कलाकार दे कन्नै गै कला और संस्कृति बचदी है। अगर अज कलाकार की सरकार नहीं ना पुछग तो हौली हौली जिहड़ा साड़ा विरसा विरासत है जिहड़ी वो खत्म होने के कगार पाई जाए। अज एक कलाकार बेचारा रोजी रोटी की तरसा दा, क्योंकि वो एक आत्म सम्मान कन्नै जीना चाहता है। वो भिख नहीं मंगदा, लेकिन वो इयै मंगदा कि जिहड़ा योगदान उन्हें अपने देश वास्ते दिता, अपने राज्य वास्ते दिता है, आखिर अगर सरकार उनके वास्ते सोचा। मैं ज़्यादा किश नहीं आखदा, मैं सांबे थमां आया, मैं सिर्फ इन्ना आखना चाहना कि सरकार की हत्थ जोड़िए बेनती है, एक निक्की जी हैंडसम राशि हर उस कलाकार आइडेंटिफाई आर्टिस्ट की जेबे च आई जा, ताकि वह आत्म सम्मान कन्नै अपनी रोजी रोटी, अपनी चुल्हा जिहड़ा ओहदा बलै ते वो रोटी खाई सकै। क्योंकि इस मौके जिन्ने भी सारे अवेयरनेस दे या कल्चरल
ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਾਈ ਹੈ ਭਲਿਆਂ ਭੁੰਜਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਹੱਥ जोड़िए बेनती थोड़े मीडिया के तरफा सरकार की कि जल्दी को जल्दी इन्हें कलाकारें की जेडे रजिस्टर ने आइडेंटिफाई करिए इन्हें एक हैंडसम राशि मुहैया कराई जा।